6 दिसंबर को बाबरी ढांचे के विध्वंस की वर्षगांठ भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है। यह दिन उन घटनाओं पर विचार करने का अवसर देता है जिन्होंने देश की दिशा को प्रभावित किया। यह वीडियो प्रभु श्री राम के जन्म स्थान को पुनः प्राप्त करने के एक लंबे संघर्ष को दर्शाती है। जब राम भक्त अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करते हैं तो उन्हें उस विरासत, न्याय की जीत और राम भक्तों की अटूट निष्ठा और पीढ़ियों के लगातार प्रयासों को याद जरूर करना चाहिए जिन्होंने इसे संभव बनाया। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर इस लंबे समय से देखे जा रहे सपने को पूरा किया। इतिहास की बात करें तो 1528 में बाबरनामा के अनुसार अयोध्या के अभिनय के दौरान बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को राम जन्मभूमि मंदिर पर हमला करने और उस पवित्र स्थान पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया। यह मंदिर इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक का गवाह बना जब मीर बाकी ने राम मंदिर को नष्ट कर दिया और वहां बाबरी मस्जिद बनाई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में विलियम फिंच, थॉमस एबर्ट और जोसेफ टिंटलर ऐसे यात्री भारत आए। उन्होंने देशवासियों की भगवान राम के प्रति गहरी श्रद्धा का उल्लेख भी किया। टिंटलर ने यह भी लिखा कि रामनवमी पर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जुटती थी और हिंदू स्थान पर वेदी बनाकर पूजा करते थे। 22-23 दिसंबर 1949 की रात हिंदुओं के एक बड़े समूह ने मस्जिद में प्रवेश किया और भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रख दी। कई समूहों ने दावा किया कि इन मूर्तियों का वहां प्रकट होना एक चमत्कार था और इस घटना के बाद अलग अलग जगहों से लोग दर्शन करने आने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आदेश दिया कि रामलला की मूर्ति को उस विवादित स्थान से हटा दिया जाए। हालांकि संभावित तनाव बढ़ने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने मूर्ति को नहीं हटाया। 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की देश भर में आंदोलन शुरू किया। 1985 में विश्व हिंदू परिषद ने 25 रथ यात्राएं निकाली और हजारों भक्तों का समर्थन जुटाया। 25 जनवरी 1986 को वकील उमेश चंद्र पांडे ने हिंदुओं की पूजा पर लगे प्रतिबंध को हटाने की अपील की। इसके बाद फरवरी 1986 में हरिशंकर दुबे की याचिका पर अयोध्या के जिला जज ने विवादित स्थल के ताले खोलने का आदेश दिया, जिसमें हिंदुओं को वहां मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मिली। कोर्ट के फैसले से पहले केवल एक हिंदू पुजारी साल भर में एक बार पूजा करने का अधिकारी था, लेकिन इस फैसले के बाद सभी हिंदुओं को इस स्थल पर पूजा करने की इजाजत मिल गई। इसके चलते मस्जिद का उपयोग एक हिंदू मंदिर के रूप में होने लगा। ताले खुलने के बाद 6 फरवरी को लखनऊ में मुस्लिम नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ और जफर याब जिलानी को इसका संयोजक बनाया गया। इस घटना ने राजीव गांधी की तुष्टीकरण की राजनीति के बीच हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राम मंदिर निर्माण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। फरवरी 1989 में कुंभ मेले के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि वह रामलला मंदिर के शिलान्यास की योजना बना रहे हैं, जिसे 9 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। इस घोषणा को पूरे देश में बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया। लोग ईंटें इकट्ठा करने लगे और उन पर जय श्री राम लिखने लगे। इस उद्देश्य के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 3.5 लाख से ज्यादा ईंटें इकट्ठी की। 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में शिलान्यास किया और 30 अक्टूबर 1990 तक राम मंदिर बनाने की समय सीमा को तय किया। इस शिलान्यास अभियान के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से पवित्र ईंटें अयोध्या लाई गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की घोषणा की, जो 10 राज्यों से गुजरकर आती है। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस यात्रा को संगठित करने की जिम्मेदारी उस समय संभाली थी। यह यात्रा, जिसमें हजारों कार सेवक शामिल थे, हर दिन लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इसका समापन 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या के विवादित स्थल पर होना था, जो राम मंदिर निर्माण की विश्व हिंदू परिषद की समय सीमा से मेल खाता था। 22 अक्टूबर को श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार पुलिस ने समस्तीपुर में सुबह 3 बजे गिरफ्तार कर लिया। यह आदेश उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था। आडवाणी जी को राज्य से बाहर भेजने के बाद रिहा कर दिया गया। अपने एक प्रसिद्ध भाषण में लालू प्रसाद ने कहा था, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर की घंटी कौन बजाएगा। आडवाणी जी की अनुपस्थिति के बावजूद रथ यात्रा उत्तर प्रदेश तक पहुंची, जहां 75,000 कार सेवक अयोध्या पहुंचे। इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए 20,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की। 30 अक्टूबर को 40,000 कार सेवक अयोध्या के पुल पर जमा हो गए। विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद के आसपास 14 कोसी परिक्रमा और एक समारोह आयोजित करने की तैयारी की। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल ने पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और आयोजन की अनुमति ले ली थी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद को सुरक्षित रखने का वादा किया था, लेकिन कुछ कार सेवक मस्जिद की गुंबद पर चढ़ गए और उसे तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने गुंबद पर भगवा झंडा फहरा दिया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 15 लोग मारे गए।
बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ था। कार सेवक और यूपी पुलिस के बीच काफी विवाद बढ़ गया और अधिकारियों ने मस्जिद के गुंबद पर भगवा झंडा हटाने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ा। तभी देखा गया कि मंदिर के बीच वाली गुंबद पर एक बंदर बैठा हुआ था। पुलिसकर्मी उस बंदर को भगवान हनुमान का अवतार मानने लगे, जो ध्वज की रक्षा करने के लिए आया है। इसीलिए वे उसे हटाने के लिए तैयार नहीं थे। स्वामी विज्ञानानंद ने बताया, बंदर कई घंटों तक ध्वज के पास बैठा रहा। देर रात जब बंदर वहां से चला गया, तब 3-4 जवान गुंबद पर चढ़े और ध्वज को हटाया। 24 मार्च 1992 को श्री कल्याण सिंह ने साहसिक रूप से कहा, चाहे सरकार रहे या ना रहे, राम मंदिर बनना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के पास एक बड़ी कथा कुंज यानी कहानी सुनाने का आयोजन किया, जिसमें 1.5 लाख से अधिक कार सेवक शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने विवादित स्थल पर धावा बोल दिया और कुछ ही घंटों में 3 गुंबद वाले ढांचे की पूरी तरह से गिरा दिया गया। इसके बाद उन्होंने विवादित स्थल पर धावा बोल दिया और कुछ ही घंटों में 3 गुंबद वाले ढांचे को पूरी तरह से गिरा दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को बार बार यह आश्वासन दिया गया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, फिर भी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राज्य पुलिस को कोई कार्रवाई न करने का आदेश दिया। यहां तक कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति भी लिखित में देने से इनकार कर दिया। पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझें तो सुबह 11:30 बजे एक किशोर सर्कस के कलाकार की तरह लोहे की सुरक्षात्मक रेलिंग पर चढ़ गया और खड़ी चढ़ाई के बावजूद तीनों गुंबदों में से एक के ऊपर पहुंच गया। दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद धूल का गुबार बना दिया गया और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास कार सेवकों ने मानव श्रृंखला बनाई और लंबी लकड़ी के डंडों के बीच की गुंबद के आधार को दोनों तरफ से बार बार मारना शुरू किया। आखिरकार यह गुंबद भी ढह गया। इसके बाद रामलला, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियों को गर्भगृह में स्थापित किया गया और एक तिरपाल के नीचे अस्थायी मंदिर बना दिया गया। भारत में सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, भोपाल, मुंबई और दिल्ली में दंगे हुए, जिनमें लगभग 2000 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में 30 हिंदू मंदिर तोड़े गए, बांग्लादेश में 11 मंदिर तोड़े गए और खाड़ी देश में इस पर भारी विरोध हुआ। राम जन्मभूमि मामले को अक्सर 2003 में महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा माना जाता है, क्योंकि उस साल कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और घटनाक्रम हुए। विशेष रूप से कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की शुरुआत की गई। एएसआई ने 12 मार्च 2003 को स्थल का सामान्य सर्वेक्षण और खाई की योजना शुरू की, जो 7 अगस्त 2003 तक जारी रही। प्रारंभ में आर्कियोलॉजिस्ट बीआर मणि द्वारा नेतृत्व किए गए इस कार्य में जीपीआर का उपयोग किया गया और टीम को कहा गया कि रामलला की गर्भगृह से छेड़छाड़ नहीं करे। एएसआई ने बाबरी मस्जिद के नीचे एक विशाल पुराने मंदिर के खंडर होने की नींव का पता लगाया। रिपोर्ट में 50 खंभों के आधार पाए गए, जो एक पैटर्न में लगाए गए थे, जिससे संकेत मिलता था कि यहाँ एक बड़ा हिंदू धार्मिक ढांचा रहा होगा। इन खंभों के आधार को एक भव्य मंदिर का हिस्सा माना गया, जो स्थल के धार्मिक महत्व का समर्थन करता है। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि बाबरी मस्जिद एक पुराने हिंदू मंदिर के खंडरों पर बनाई गई थी, जिसे मस्जिद बनाने के लिए तोड़ा गया। निष्कर्षों से यह पता चलता है कि यहाँ एक भव्य संरचना, जिसे मंदिर माना जाता था, 16वीं सदी में मस्जिद बनाने के लिए नष्ट कर दी गई थी। प्रोफेसर बीबी लाल की 1976-77 की खुदाई में अयोध्या में उनकी टीम ने बाबरी मस्जिद के नीचे एक प्राचीन मंदिर होने के सबूत पाए। महत्वपूर्ण खोजों में संरेखित रूप से रखे गए स्तंभों के आधार थे, जो एक बड़े मंदिर के अवशेषों को दर्शाते थे। ये स्तंभ काले ग्रेनाइट के बने थे, जो आमतौर पर मंदिर में उपयोग होते हैं, और इन्हें धार्मिक चिन्ह जैसे पूर्व कलश मौजूद थे। इसके बाद 5 जुलाई 2005 को अयोध्या के विवादित स्थल पर आतंकवादियों ने एक जीप में बम लगाकर दीवार पर धमाका किया। यह हमला लश्कर ए तैयबा द्वारा किया गया था। एक नागरिक की मौत हो गई, लेकिन सीआरपीएफ के साथ इस मुठभेड़ में सभी 5 हमलावर मारे गए। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर 16 साल और 399 बैठकों के बाद जस्टिस एमएस लिबहरन की अध्यक्षता में बनी जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों का एकत्रित होना ना तो स्वतः स्फूर्त था और ना ही स्वैच्छिक। विध्वंस पूरी तरह से पूर्व योजना और तैयारी के साथ किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, आरएसएस प्रमुख ए.के. सुदर्शन और स्थानीय नेता जैसे विनय कटियार और अशोक सिंघल इस योजना को जानते थे। फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई शुरू की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की बेंच ने जनवरी 2019 में अपीलों को एक उपयुक्त बेंच के सामने लाने का आदेश दिया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की बेंच, जिसमें न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर शामिल थे, ने इस मामले की दिन प्रतिदिन की सुनवाई शुरू की। लगभग 70 साल पुराने इस विवाद का समाधान 9 नवंबर 2019 को हुआ। 5 न्यायाधीशों की बेंच ने एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया, जिससे अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। कोर्ट ने अयोध्या में मुसलमानों के लिए 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए देने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का 2019 में राम जन्मभूमि केस पर दिया गया फैसला भावनाओं से गहरे जुड़े हुए थे, क्योंकि इससे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान रखा गया था।
9 नवंबर 2019 को रामलला को 2.77 एकड़ विवादित भूमि दे दी गई, जो एक ऐतिहासिक पल था, जो विश्वास और संघर्ष का प्रतीक था। इसी बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड को धनीपुर जिला से 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन मिली। यह फैसला केवल जमीन के बारे में नहीं था, यह एक समुदाय की सदियों पुरानी आस्थाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक भी था। कांग्रेस के दृष्टिकोण को अक्सर बाहरी विचारधाराओं ने प्रभावित किया, जिससे देश की असली सांस्कृतिक पहचान की अनदेखी हुई। भाजपा के लिए भारत का विचार अपनी विविध और प्राचीन परंपराओं में गहरे रूप से निहित है, जो हमारे सभ्यताओं की पहचान की नींव रही है। ये आदर्श ऐतिहासिक मूल्य और जीवित सिद्धांत माने जाते हैं, जो देश की पहचान और ताकत को आकार देते हैं। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की, जो एक लंबे समय से देखा गया सपना था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर की आधारशिला रखी, यह कहते हुए कि रामलला, जो सालों से तंबू में रह रहे थे, अब आखिरकार एक भव्य घर में रह पाएंगे। फिर 22 जनवरी 2024 को नए रामलला प्रतिमा का प्रतिष्ठापन गर्व के साथ किया गया, जिससे भारत भर में लाखों लोगों ने देखा। यह विश्वास और देश की आत्मा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। भाजपा के दर्शन के केंद्र में भारतीय शास्त्रों में संकलित शाश्वत ज्ञान है, जो धर्म, दया और मानवता की सेवा पर बल देता है। भारतीय जनता पार्टी भारत की समावेशिता और सहनशीलता की भावना को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमेशा से भारत को परिभाषित करता रहा है, और यह सुनिश्चित करती है कि यह मूल्य देश की यात्रा को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन करें। जय हिंद।